नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रुद्रपुर से है। रुद्रपुर में कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। ईद उल मिलादुन जुलूस का बताया जा रहा है ये वीडियो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की है जांच। भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं दी थी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। तो रुद्रपुर में ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो त्रिशूल चौक का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी को भी समाज का माहौल बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था और इसी दरमियान भड़काऊ भाषण दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है, तफ्तीश की जा रही है। सीएम की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि भड़काऊ भाषण की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी और इस पूरे मामले पर अब सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जा रहा है और उसकी बुनियाद पर आगे तहकीकात की जाएगी। तो खटीमा का ये पूरा मामला, जहाँ भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो की बुनियाद पर अब जांच पड़ताल हो रही है। ईद उल मिलादुन जुलूस का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। जुलूस के दरमियान ही किसी ने भड़काऊ भाषण दिया था, नारे लगाए थे और उसके बाद से ये पूरा मामला अब तुल पकड़ चुका है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। मैं उन मौलाना की अकेले की बात नहीं करता हूँ। ये मौलाना नहीं, पूरी एक विचारधारा है जो अतिक्रमण करती है, भारत के संविधान को न मानते हैं और इसी प्रकार से धमकी देने का काम करते हैं। वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। अब सरकार बदल गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसमें संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अनुरूप काम होता है और उत्तराखंड में ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहां भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। और इससे पहले भी हमने राज्य के अंदर 13,000 से एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई है और उत्तराखंड के अंदर ये अभियान अभी रुकने वाला नहीं है। ये निरंतर जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि की सफाई नहीं हो जाती, तब तक ये सफाई अभियान चलेगा। अतिक्रमण, अवैध कब्जे, इनको हटाया जाएगा और सब व्यवस्था के तहत हटाया जाएगा। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आपको सभी पत्रकारों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ में क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन देखिए हमारा बहुत पवित्र बंधन होता है, बहन और भाई के प्रेम का, विश्वास का, उनके स्नेह का प्रतीक का बंधन है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये मातृशक्ति को समर्पित, हमारा बहनों को समर्पित पर्व है। इस पर्व पर हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में, हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में, उनकी सहायता में, उनके लिए प्रोत्साहन के अवसर दें। चंपावत के देवी धुरा के बगवाल मेले में पहुंचे सीएम धामी। मां वाराही धाम में सीएम ने शिरकत की है। छोलिया नृत्य से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और ढाल पत्थरों की अनोखी परंपरा के लिए मशहूर है बगवाल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। चंपावत के देवीधुर स्थित मां वाराही धाम में आयोजित ऐतिहासिक बगवाल मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम हेलीकॉप्टर से देवीधुरा पहुंचे, जहां प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर पारंपरिक छोलिया नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया और पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर होने वाला बगवाल मेला अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दो समूह ढालों से बचाव करते हुए पत्थरे फेंकते हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और जैसे ही वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे
तो देवी धुरा के बगवाल मेले में दूर दराज से लोग भी पहुंचे हुए थे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाई है। रक्षाबंधन पर एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है। भेदभाव खत्म करने की स्वामी रामदेव ने अपील भी की है। राजनीतिक दलों से देश हित को प्राथमिकता देने की भी बात कही। तो हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करने की अपील की। स्वामी रामदेव ने कहा है कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का मजबूत करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। साथ ही राजनीतिक दलों से देश हित को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया गया। ने बलि को और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी, अर्थात ज्ञान और शौर्य का ये देश उपासक रहा है। और भाई और बहन की प्रीति का ये त्योहार राखी, मैं तो कहूँगा ये सब भारतवासी आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, SC, ST, जिनको सवर्ण कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, और समाज में ये जो जाति, वर्ग, समुदायों के नाम पर भेद दृष्टि है, हमारी वेद दृष्टि रहनी चाहिए। वेद की दृष्टि है अभेद दृष्टि। कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सभी ऋषि कुमार और हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यहाँ पर सब बेटियों का भी, अर्थात बहनों का भी, मातृशक्ति का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्व है। तो हमारे यहाँ पर न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है। हमारे यहाँ पर न कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद है। अभेद दृष्टि ही मूलतः वेद दृष्टि है। वेद में कोई भेद नहीं है। वेद के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग आपस में समाज में जो भेदभाव, ऊंच नीच कर रहे हैं, वो सनातनी नहीं है, वो तनातनी संस्कृति के उपासक है। सनातनी संस्कृति है एकत्व मनुपश्यता सहनाव तो सहनौ भुनक्तु एकत्व स अस्तित्व संगच्छध्वम संवदध्वम। एकत्व में स अस्तित्व और सामूहिकता में जीना, ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश आज लेकर के रक्षाबंधन में सब आपस में प्रीति के सूत्र में बंधे रहे, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत शुत नीति। उसका पर्व ये श्रावणी उपाकर्म है। रक्षाबंधन पे महिलाओं को मुफ्त बस सेवा लोहाघाट बस स्टेशन पर भारी भीड़ लोगों को देखने की मिली है। मायके जाने के लिए महिलाओं ने लाभ उठाया है। धामी सरकार का महिलाओं ने आभार भी प्रकट किया। तो रक्षाबंधन पर धामी सरकार की मुफ्त बस सेवा का महिलाओं ने जमकर लाभ उठाया। चंपावत के लोहाघाट बस स्टेशन पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई है। बड़ी संख्या में महिलाएं परिवहन निगम की बसों से अपने मायके के लिए रवाना हुई। महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। 28 और 29 अगस्त को आधार कार्ड दिखाकर उत्तराखंड की महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। और अब बस स्टेशन पर भारी भीड़ महिलाओं की देखने को मिल रही है। और इस बीच सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा बहनों को दिया गया है और महिलाओं ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। जो 28 तारीख और 29 तारीख के लिए प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है, उसे हम यथावत लागू करे हुए हैं। हमने अपने चालक परिचालकों को अवगत करा दिया गया है कि प्रदेश की महिलाएं प्रदेश के अंदर बेशक भी भूभाग जो उत्तर प्रदेश का या किसी दूसरे प्रदेश का भी पड़ता हो, यदि उत्तराखंड से उत्तराखंड जा रही है तो उसके लिए पूरी सुविधा लागू। ये जो योजना बनाई है उससे हमें लेडीज़ों को बहुत लाभ हो रहा है। हम बहुत खुश हैं इसके फ्री निःशुल्क सेवा से, हम बहुत खुश हैं। बस धन्यवाद देना चाहेंगे। उत्तराखंड को पहली बार अपना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के प्लांट से 25 साल तक बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टैरिफ बेस्ड
कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग के जरिए ये परियोजना अदानी समूह को दी गई है और प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड को 5 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट के तय दर पर बिजली मिलेगी, जिससे सर्दियों में हाइड्रो पावर की कमी के दौरान बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। फिर है आपका ऊर्जा विभाग का। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बेस लोड बिजली की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत 1300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड को 5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, ये कोल आवंटन राजस्व प्राप्ति के लिए नहीं है। कोयला लेकर के हम लोग कहीं बेचने वाले नहीं है। ये कोयला हमारे राज्य के अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए अलॉट किया हुआ है। केवल उसी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास या तो हाइड्रो है या सोलर है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस नहीं है और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं होने की वजह से हमारे पास बेस लोड की दिक्कत होती है। खास तौर पर जब हमारी जनरेशन नीचे चला जाता है विंटर के महीने में, तब हम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर या सेंट्रल पूल के एलोकेशन के ऊपर। रुड़की के पिरान कलियार में सालाना उर्स के दौरान सड़क पर ठेला आगे बढ़ाने को लेकर पुलिसकर्मी और एक विक्रेता के बीच कहासुनी हो गई है। आरोप है कि इसके बाद कुछ युवकों ने पुलिस जवान को घेर लिया, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और भीड़ को हटाया गया। पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मौके पर हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। कुछ गौवंशीय और महिषवंशीय पशुओं में बीमारी जैसे लक्षण मिलने के बाद 21 रक्त नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं बरेली। रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की पुष्टि होगी। संक्रमण रोकने के लिए पशुओं के आवागमन पर एहतियातन प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं जिले में अब तक करीब 70,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। हरिद्वार के सिडकुल में युवक युवती के विवाद के बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। कंपनी में काम करने वाले युवक युवती के आपसी विवाद ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। वायरल वीडियो में कई लोग एक दूसरे से भिड़ते और बेल्ट से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में अभी पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं मिली है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। ऋषिकेश के 7 मोड़ के पास एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद कार पहाड़ी से जा टकराई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। राहगीरों ने कार चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में कार के अंदर सिगरेट भी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की लापरवाही और हुड़दंग पर नाराजगी जाहिर की है। तो ऋषिकेश का ये पूरा मामला, फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी है। तो हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, ये आप जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, जो बंदा स्मोकिंग भी कर सकता है। अब कोई भी यूँ कह रहा है कि महिला चला रही है गाड़ी, महिला क्यों गाड़ी चला रही है, कोई भी चला रहा हो, लेकिन किसी के देखो अंदर देखिए, अंदर भी देखिए स्मोकिंग है। 2 सिगरेट की डिब्बी पड़ी हुई है अंदर, और अंदर भी देखोगे तो काफ़ी सारे। और ये देखिए, और ये दिल्ली नंबर है, आप नंबर चेक करें। और ये बियर पी रखी है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं। ये आप जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, जो बंदा स्मोकिंग भी कर सकता है। अब कोई भी यूँ कह रहा है। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जाँच जारी है। देखिए, सूचना मिली थी पुलिस को कि मोहिनी रोड में एक परिवार रहता था और उसमें जो हस्बैंड है उसके द्वारा वाइफ को वार करके हत्या की गई है।
अभी इसमें फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, मौका मुआयना किया जा रहा है, फॉरेंसिक जो सैंपल कलेक्शन है वो कर रही है फॉरेंसिक टीम। इसके अलावा जो वेपन है उसकी रिकवरी हो गई है और जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। आपस में जो इनफाइटिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, उस तरह की हो गई थी, वो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये अपराध कार्य हुआ। रुद्रपुर में जुलूस से मोहम्मद के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे और इसी दौरान त्रिशूल चौक के पास दिए गए एक कथित विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मदरसों और ईदगाह की जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कल 12 वफात के जुलूस के दौरान त्रिशूल चौक पर एक मुफ्ती द्वारा अनर्गल बयान दिए गए, साथ में सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तुरंत इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें इन मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिस हिसाब से इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 12 वफात पर रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर कुछ कठमुल्ले ये धमकाते हैं कि मुसलमान क्या हाल करेंगे अगर मदरसे बंद कर दिए गए। तो ये जितने अवैध मदरसे हैं जिनमें आतंकवादी और दंगाई पैदा होते हैं वह बंद ही नहीं होंगे, नेस्तनाबूद होंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, यहाँ पर दंगाइयों और आतंकवादियों को पैदा करने वाले मदरसों की कोई जगह नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? वह कांग्रेस की मानसिकता जो तुम्हें सपने दिखाती थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, अब ऐसे सपने देखना बंद कर दो और ये जो धमकाने की हिमाकत कर रहे हो सुधर जाओ, वरना ये हाल होगा तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और जहां तक ईदगाह की रुद्रपुर की जमीन की बात है, सरकारी जमीन थी, वापस ली गई। दुनिया की कोई ताकत उस जमीन को तुम्हें वापस दिलवा नहीं सकती। देहरादून पांवटा साहिब 4 लेन पर कल्याणपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रुड़की का रहने वाला था और देहरादून से पांवटा साहिब की ओर जा रहा था। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तो देहरादून में बर्थडे पार्टी से लौट रहे एक परिवार के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कांवली रोड के पास कुछ युवकों ने आईएसबीटी का रास्ता पूछने के बहाने कार रुकवाई और फिर हमला कर दिया। आरोप है कि करीब 10 से 12 युवकों ने परिवार के साथ मारपीट की है और 50,000 रुपये नकद, सोने की चेन और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मामले में जाँच की जा रही है। हमको क्या कहते हैं, पुलिस वालों ने वहाँ इमरजेंसी भेजा। हिम्मत देखो उनकी, इमरजेंसी में घुस के अंदर दून हॉस्पिटल में वहाँ भी हाथापाई की जाके, जब हम लोग मेडिकल करवा रहे थे अपने। देखो आंख सब काली पड़ी हुई है, इनको इतने टाके आए हुए हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं, पुलिस वहाँ मौजूद, डॉक्टर वहाँ मौजूद, सारे वहाँ क्या कहते सिक्योरिटी में लगे हुए थे, फिर भी अंदर घुस के मार रहे। आप चाहो तो वहाँ कैमरे चेक कर सकते हो। आप आपने कुछ गाड़ी के नंबर वगैरह दिए हैं पुलिस वालों को? गाड़ी का वहाँ ऑटो से आए हुए थे, ऑटो का नंबर है, वो सब कुछ दिया है मैंने। वीडियो भी बाकायदे दिखाई है जिन्होंने बनाई। हमारे तो फोन छीन लिए गए थे तो हम तो बना नहीं पाए ना। वह रुद्रपुरा के केदारनाथ मार्ग पर चंद्रपुरी से करीब 100 मीटर आगे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार में 4 से 5 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है। हादसे में घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निजी वाहनों के जरिए सीएससी पहुंचाया गया। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। चमोली के नंदनगर में बारिश के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सितेल रोड पर अचानक से पहाड़ी से टूटी विशाल चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वाहनों के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने का खतरा बढ़ गया है।
नेपाल में आई अचानक से बाढ़ और लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चंपावत पे बनबसा और टनकपुर से होकर बहने वाली काली शारदा नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। शारदा बैराज और संवेदनशील नदी तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।